हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा भारत के किसी भी राज्य की हो, जिसका जो कोर्स है वो आज हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने मानसिक योग्यता परीक्षण का जो कोर्स है वो डिस्कस कर चुका हूँ, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खंड खा, जिससे 90 प्रश्न आते हैं। शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण जो बहुत बड़ा पेपर होता है, जिसमें विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर, इसके अलावा इसमें सामाजिक अध्ययन होता है, जिसमें इतिहास में तीनों, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, या फिर भारत का जो है आधुनिक इतिहास हो, नागरिक शास्त्र हो, भूगोल हो और गणित हो, इन सब को मिला करके एक पेपर 90 अंक का आता है, जिसमें साइंस के आपके 35 प्रश्न आते हैं। और आपका जो अगला प्रश्न सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को मिलाते हैं, तो वहां से 35 प्रश्न, और आपके गणित के जो है क्वेश्चन जो है 20 आते हैं। तो कुल मिला के ये 90 प्रश्न आते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने, जिससे आप अपनी परीक्षा में 100% अंक अर्जित कर सको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान की, और विज्ञान में हमारा पहला आता है भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है वो हमें पढ़ना पड़ेगा मापन एवं गति। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, वन बाय वन आपको बताऊंगा। दूसरा है कार्य, यानी कार्य का मतलब वर्क। ये चैप्टर आपको पढ़ लेना है किसी भी बुक से। अगला आता है शक्ति और ऊर्जा एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ये चैप्टर भी आपको पढ़ लेना है, इनसे आपको 100% प्रश्न मिलेंगे। और अगला है चौथा हमारा ताप एवं ऊष्मा। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं अगले की बात करूं भौतिक विज्ञान में, तो बल और दाब, यानी आपको जो है फोर्स एंड प्रेशर दोनों यहाँ पर पढ़ने हैं। अगला चैप्टर है आपके लिए विद्युत। ये भी चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। अगले चैप्टर की बात करें ध्वनि यानी साउंड, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साउंड ये आपको भौतिक का है। अगला है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, इससे भी आपको ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। अगला है चुंबकत्व, ये भी चैप्टर आपको मैग्नेटिज्म से भी पेपर पूछा जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना रहेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे भौतिक विज्ञान के 12 प्रश्न या कभी कभी 11 प्रश्न आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जिससे 11 या 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए? पहला है पदार्थ एवं परमाणु संरचना, ये आपको जरूर पढ़ना है, और इससे आपको अच्छे खासे प्रश्न मिलेंगे। अगला है भौतिक यानी जो परिवर्तन, उसमें कौन कौन से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों पे आपको नजर रखनी है, जो कि दैनिक जीवन से संबंधित हो। ये चैप्टर आपको पढ़ के रखना है। खनिज एवं धातुएं, उनके गुण क्या हैं, और कुछ धातुओं के बारे में विशेषकर आपको पढ़ना है। सोडियम वगैरह ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी हैं, ये आपको केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर पढ़ना होगा। पांचवें चैप्टर की बात करें कार्बन और उसके यौगिक, वायु एवं जल ये अलग है, हमने एक ही में लिख दिया है। तो आपको कार्बन और उसके यौगिक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये भी पढ़ना है। वायु और जल के बारे में भी पूरी जानकारी आपको रखनी है। वायु एवं जल हमने देखे यहाँ पर बता दिया। छठा अगला जीव विज्ञान, इससे भी आपके यानी बायोलॉजी से भी 11 या फिर 12 प्रश्न रहेंगे। उसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा जीव जगत। इतने आप पढ़ेंगे, आपको 100% जो है आपको कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। अगला है कोशिका के अंग तंत्र, यानी कोशिका के बारे में आपको सारी जानकारी जुटा के रखनी है। अगला प्रश्न है जैव प्रक्रम यानी जंतु कायरकी, ये भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगले हम चैप्टर की बात करें तो पादप कायरकी, ये भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगला है लाभदायक एवं हानिकारक पौधे एवं जीव जंतु, इस चैप्टर से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये नहीं, कहीं आपके पास बुक है तो बुक में देखिए, नहीं बुक है तो आप एक बुक कोई, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं
NMMS के नाम से आप कोई भी प्रकाशन की एक बुक ले लेंगे जिनमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की अगले अब मैं चैप्टर की बात करूं तो वह है फसल उत्पादन, यानी फसलों के बारे में, कब बोई जाती है, कितनी फसलें, सारी चीजें आपको यहाँ से पढ़ना है। अगला है जीव जंतुओं का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, ये भी आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अगला है भोजन और स्वास्थ्य एवं रोग, इस चैप्टर को भी आपको ढंग से पढ़ना रहेगा। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। जीवन में अनुकूलन, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा जीव किस परिस्थिति में और कहाँ पर अनुकूलित होता है। अगला एक हमारे पास ये साइंस में एक और आता है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से संबंधित कभी कभी 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर की आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब साइंस की बुक में आपके जो कंप्यूटर की जानकारी भी देखने को मिलती है। अगला टॉपिक है सामान्य, जहां से आपको 35 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल और आप रासायनिक शास्त्र, वो उसके इसे आप कह सकते हो नागरिक शास्त्र या फिर संविधान। तो आइए इस पर हम 1 बाय 1 चर्चा कर लेंगे। इतिहास में पहला जो खंड है वह है प्राचीन इतिहास, यानी आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है। लेकिन प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है ये भी आपको जान लीजिए। इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी इतिहास आप किन किन चीजों से जान सकते हैं। उसमें पाषाणकालीन संस्कृति क्या है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। नदी घाटी की सभ्यता, जिसमें हड़प्पा सभ्यता आपको ढंग से पढ़ के जानी है। अगला है वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहा, जिनमें वेद, चारों वेद, उनके बारे में किस किस वेद में किस किस चीज का वर्णन किया गया, वो सारी चीजें पढ़नी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत का जो धार्मिक आंदोलन है, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर मैं अगले की बात करूं तो सल्तनत कालीन संस्कृति, ये भी आपको पढ़नी है। फिर भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये भी क्यों हुई, कैसे हुई, इसमें कौन कौन से राजा हुए, शासक हुए, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अब आपको आता है मौर्य काल, बढ़िया ढंग से पढ़ लेना है। मौर्य काल के बाद गुप्त काल भी आपको पढ़ना रहेगा। गुप्त काल के बाद जब पुष्यभूत वंश, इसके बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जो राज्य की पुस्तकें उनमें भी इनका डिटेल से अध्ययन दिया गया है। राजपूत कालीन, यानी 7वीं से 11वीं शताब्दी तक के इतिहास को आपको यहाँ से पढ़ लेना है। दक्षिण भारत, 600 ईसा पूर्व से ईस्वी से 11वीं ईस्वी तक का इतिहास यहाँ पढ़ना है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो खंड आता है मध्यकालीन भारत, यानी मध्यकालीन भारत जो आपको मिलेगा देखने को 1857 तक का सारा इतिहास यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसमें इस्लाम का भारत में आगमन, ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। इसके बाद सल्तनत कालीन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, उसमें उसका विस्तार क्या था। खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक के इतिहास को आपको एक बार पढ़ लेना है और इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानकारी आपको रखनी है। अगला है तुगलक वंश, 1320 से 1412 तक के इतिहास को यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला बात करता हूँ सल्तनत काल का विघटन क्यों हुआ, क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण थे, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अगला आपके पास है सल्तनत कालीन संस्कृति, यानी क्या थी, इसके बारे में भी आपको यहाँ से पढ़ के जाना रहेगा। अगला आता है दक्षिण के राज्य, दक्षिण के कौन कौन से राज्य थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनमें कौन कौन से शासक हुए, सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है मुगल साम्राज्य, 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक की, जब तक कि अंग्रेज यहाँ पर नहीं आए, उन सब का आपको इतिहास यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ करके जाना है। और मुगल काल में भी आपको जो इसके शासक हुए हैं, शेरशाह सूरी वगैरह, ये उसके शासक नहीं, लेकिन इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसी में आपका अकबर का जो युग है वो भी पढ़ना पड़ेगा, अकबर के सारे कार्य। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां को भी पढ़ना पड़ेगा, औरंगजेब को भी पढ़ना पड़ेगा। मराठा राज्य का जो उदय हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने जो है मुगलों से कैसे टक्कर ली, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है, सबसे रोचक, वो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ से आप पढ़ेंगे, इंटरेस्ट भी आएगा और यहाँ से भी प्रश्न आपको 11 से 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी रहेंगी। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना
क्यों और कैसे हुई, ये सब चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। भारत में कंपनी का राज्य विस्तार, इसके बारे में चैप्टर का नाम मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको ढंग से पढ़नी रहेंगी। भारत में कंपनी के राज्य का क्या प्रभाव हुआ, ये भी चीजें आपको इतिहास, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण और परिणाम क्या हुए, इसको भी पढ़ना आपको पड़ेगा। इसके बाद भारत में नव जागरण कैसे आया, इसमें किन किन लोगों की महती भूमिका रही, इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास क्यों, कैसे, कब हुआ, ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। अगला है भारत में स्वाधीनता आंदोलन, इसके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। भारत, अंग्रेजों के भारत छोड़ने की आखिर व्यवस्था क्या थी, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, उसके बाद उसका जो बनता है नागरिक शास्त्र, यानी संवैधानिक विकास कैसे हुआ, वो तीसरा पार्ट है जिसे हम नागरिक शास्त्र के रूप में देखते हैं। और नागरिक शास्त्र में आप यहाँ देखेंगे कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति का उदय कैसे और किस प्रकार से संविधान की भूमिका बनी, हमारा संविधान के नाम से मिलेगी। और ये चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, जिसमें आपको ढेर सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। हमारी व्यवस्थापिका, कानून बनाना, भारतीय संघ क्या है, सारी चीजें बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ये आपको पढ़ने जो कि संविधान में आपको 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे। देश सुरक्षा एवं विदेश नीति भारत की कैसी है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वैश्विक समुदाय एवं भारत की क्या विशेषताएं हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना रहेगा। अब मैं बात करता हूं भूगोल की। भूगोल से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें ज्यादातर आपको भारत का भूगोल, हमारे खगोलीय पिंड अर्थात हमारा सौरमंडल, जिसमें हमारे 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों के बारे में डिटेल से पढ़ना रहेगा। हमारी पृथ्वी और पृथ्वी की जो ढेर सारी विशेषताएं हैं वो आपको पढ़नी रहेंगी। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर क्या है, वो पढ़ना रहेगा। भारत और उनके पड़ोसी देश के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। इसके बाद प्राकृतिक प्रदेश और उनका जनजीवन कैसा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन कौन है, कैसे हैं, इनका कैसे उपयोग किया जाए, कैसे दोहन किया जाए। खनिज संपदा के बारे में भी, इनका वितरण कहाँ कहाँ पे है और क्या इनका यूज है, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उद्योग धंधे, भारत में यातायात कैसा, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। व्यापार और संचार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में आता है गणित, जिससे आपको 20 अंक देखने को मिलेंगे। और ये 20 अंकों यानी जो 20 मार्क्स आएगा पेपर, उसमें कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ेंगे, तब जाके आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो गणित में सबसे पहला आता है संख्या पद्धति बेरीज, बहुत ही जटिल ये चैप्टर है और इसमें से 100% 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आप इसे बहुत अच्छे ढंग से, इनके जो प्रगुण वगैरह वो सारी चीज पढ़नी पड़ेगी। वर्ग और वर्गमूल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। घन और घनमूल पढ़ना पड़ेगा। लघुत्तम, महत्तम, समापवर्त, उन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आप निकालोगे ही, इसके साथ साथ कुछ सूत्र भी हैं, उन्हें भी आपको देखना पड़ेगा। वाणिज्यिक गणित आपको देखना पड़ेगी, क्या क्या है इसमें। प्रतिशत आपको पढ़ना पड़ेगा। लाभ हानि पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट्टा क्या होता है, ये भी डिस्काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। बैंकिंग भी पढ़नी पड़ेगी। और इसके बाद आता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को छोटा चैप्टर नहीं, इसमें ढेर सारे क्षेत्रमिति, चाहे त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, आपका बेलन हो, घन हो, घना हो, ढेर सारी चीजें आपको यहाँ से पढ़ के जानी रहेंगी। और अगला जो चैप्टर है वो है आपका समुच्चय सिद्धांत, यानी सेट थ्योरी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सांख्यिकी में सांख्यिकी भी पढ़ के जानी है और उसके साथ साथ आपको प्रायिकता भी पढ़ करके जानी, यानी प्रोबेबिलिटी भी पढ़ करके जानी है। इनसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा प्रश्न आपको बीजगणितीय अवधारणा और बीजगणितीय व्यंजक और उनके गुणनखंड, इस पर प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे, जिसमें रेखीय समीकरण आपको देखनी पड़ेगी, युगपत समीकरण देखनी पड़ेगी, वर्ग समीकरण देखनी पड़ेगी, ज्यामितीय अवधारणाएं पढ़नी पड़ेगी,
चाहे वो कोण हो, लंब हो, समानांतर रेखाएं हो, तिर्यक रेखाएं हो, ढेर सारी चीजें। त्रिभुज के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। वृत्त और चक्री चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सर्कल्स क्या होते, ढेर सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। कार्तीय तल यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सममितता भी पढ़ने आपको पड़ेगी, त्रिकोणमिति भी टच करना है आपको, साइन का, स्टैंड, कोसेक सेक, ये ढेर सारी चीजें आपको पढ़नी है। कुल मिला के ये इतने चैप्टर हैं, इन्हें देख करके आप घबराइए नहीं। अभी से आपके पास टाइम है, 10 नवंबर को पेपर है, तब तक आप इन सब की तैयारी कर सकते हैं। और 1 बाय 1 हमारे वीडियो आपको लगातार प्रतिदिन मिलते रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर जाकर के हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जिस पर प्रतिदिन आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।